हेलो एवरीवन। सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ वेक्टर? गाइस, वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को एक सिस्टम से अनदर सिस्टम तक ट्रांसफर करता है। ये एक व्हीकल की तरह काम करता है। अब वो सिस्टम क्या क्या हो सकता है जिसमें हमारा टारगेट जीन जाकर इंसर्ट करता है, जिसमें भी प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया। कुछ एग्जाम्पल हैं वेक्टर के, लाइक प्लाज्मिड, फास्ट, हाइब्रिड वेक्टर, एक्सेट्रा। इन टर्म ऑफ बायोलॉजी, वेक्टर इज अ बायोटिक एजेंट। बायोलॉजी के टर्म में वेक्टर एक बायोटिक एजेंट है जो एक बी की तरह काम करता है, दैट ट्रांसमिट पोलन टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल वेक्टर? फर्स्ट, वेक्टर इज ऑफ स्मॉल साइज। हमारे जो वेक्टर का साइज है वो 10 kb से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन ओरिजिनल साइट। यहाँ पर रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट का मतलब जिस साइट से हमारा रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा, मीन्स रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। नाउ रेप्लिकेशन क्या है? व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए से डीएनए बनना। ठीक है, एक डीएनए स्ट्रैंड से formation of two identical copies of DNA is known as replication. Now, low molecular weight. Next, easily isolate into host cell. ये easily penetrate कर पाए host cell में, easily integrate हो जाए. Next is cloning site. Cloning site are the recognition site of the restriction enzyme. Next, unique restriction enzyme site. यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट में हमारा डीएनए कट होता है। रेस्ट्रिक्शन साइट या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर दैट क्लीव द डीएनए फ्रॉम अ पर्टिकुलर साइट। एटलीस्ट 2 सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्यों यूजफुल हैं? हम अपने ट्रांसफॉर्मेंट्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू सेलेक्टेबल मार्कर। नेक्स्ट, टाइप ऑफ वेक्टर। मेनली वेक्टर आर ऑफ 2 टाइप, क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर। जो वेक्टर क्लोनिंग के लिए यूज होता है उन्हें क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं, मीन्स वेक्टर विच इज यूज्ड फॉर क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड जीन। अब एक्सप्रेशन वेक्टर क्या है कि जो हमारे डिजायर्ड जीन के एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है। वेक्टर विच इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। देखिए, क्लोनिंग और एक्सप्रेशन दोनों अलग अलग टर्म है, अलग अलग प्रोसेसेस है। कुछ अदर टाइप के वेक्टर हैं जैसे प्लाज्मिड, कोस्मिड, फास्मिड, फेजमिड। बेसिक जो क्लासिफिकेशन हुआ है वेक्टर का वो 3 कैटेगरी के बेसिस पर हुआ है। फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ आवर एम विद जीन ऑफ इंटरेस्ट। पहला डिपेंड करता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिजायर्ड जीन क्या है। इसमें 2 टाइप के वेक्टर यूज होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर। सेकेंड केस आता है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल यूज, कि हम होस्ट सेल यूज क्या कर रहे हैं। फर्स्ट, वेक्टर फॉर बैक्टीरिया, वेक्टर फॉर ईस्ट, वेक्टर फॉर एनिमल एंड वेक्टर फॉर प्लांट। होस्ट सेल अलग अलग होंगे। जो थर्ड कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर नेचर ऑफ वेक्टर ऑफ होस्ट सेल। इट मे बी प्रोकैरियोटिक वेक्टर और यूकैरियोटिक वेक्टर। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वेक्टर पढ़ने से पहले हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। देखिए, प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और इन प्रोकैरियोटिक नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, बट इन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। सो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक वेक्टर से। प्रोकैरियोटिक वेक्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लाज्मिड वेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्लाज्मिड? देखिए, प्लाज्मिड एक स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है जो हमारे क्रोमोसोमल डीएनए से बिल्कुल सेपरेट रहता है और ये रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली। वैसे तो ये ज़्यादातर स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, मेनली ये बैक्टीरिया में ही मिलता है, बट समटाइम्स ये आर्की और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट रहता है। सो प्लाज्मिड वेक्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे PBR322।
गाइस, प्लाज्मिड वेक्टर फर्स्ट वाइडली यूज वेक्टर है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेक्टर प्लाज्मिड वेक्टर है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो PBr322 का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है, 4.363 बेस पेयर। नेक्स्ट आप बात करें PBr322 का मतलब क्या है। P4 प्लाज्मिड, BR बोलिवर एंड रोड्रिगेज, 322 मीन्स नंबर ऑफ डेवलप्ड इन सेम लेबोरेटरी। अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ PBr322, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, मैंने वेक्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया था वेक्टर के पास क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होंगी। फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डायग्राम में इधर शो हुआ है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट का मतलब क्या है कि जहाँ से हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस इनिशिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2 सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करने में। अब यहाँ पर 2 सेलेक्टेबल मार्कर यूज होते हैं, एम्पेसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। एम्पेसिलिन क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज सिलेक्शन मार्कर सिंस इट बाइंड टू एंड इनहिबिट द एक्शन ऑफ सेवरल एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। कुछ एंजाइम के मैकेनिज्म को ये इनहिबिट करता है, उसके प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है जो हमारे सेल वॉल के सिंथेसिस में लगे होते हैं। अब यूज़ क्या क्या है PBr322 का? ये क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ होता है। स्टार्टिंग में ही बताया था वेक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर एंड क्लोनिंग वेक्टर। तो जो हमारा PBr322 है वो क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ होता है। इसका एडवांटेज क्या है? सबसे अच्छी बात कि ये स्मॉल साइज़ का है, इसके पास 2 सेलेक्टेबल मार्कर हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट हैज़ वेरी हाई मोबिलिटी, इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। नाउ नेक्स्ट है पक वेक्टर। ये प्लाज्मिड वेक्टर का ही पार्ट है। फर्स्ट पार्ट था PBr322, नेक्स्ट वेक्टर है पक वेक्टर। पक आर ऑब्टेन्ड बाय मॉडिफाइंग द PBr322। PBr322 को ही मॉडिफाई करके पक वेक्टर को बनाया गया है। ये 500 to 600 कॉपीज प्रोड्यूस करता है। अब इसके नोमेनक्लेचर की बात करें, P4 प्लाज्मिड एंड UC मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अब इसके कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ORI। नेक्स्ट सेलेक्टेबल मार्कर, नेक्स्ट है LECZ जीन हैविंग MCS। LECZ जीन के पास क्या है? मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। क्लोनिंग साइट जहाँ से हमारा डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड DNA क्लोन करेगा, क्लोनिंग साइट। पक वेक्टर के यूजेस की बात करें तो ये क्लोनिंग वेक्टर की तरह भी काम कर सकता है और एक्सप्रेशन वेक्टर की तरह भी काम कर सकता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? ईजिली और सिंगल स्टेप सिलेक्शन है। हाँ, इसका डिसएडवांटेज क्या है? देन इट कैन नॉट एक्यूमुलेट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट लार्जर देन 15 kb। इसके साइज की लिमिट है, ये इसके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट कॉस्मिड वेक्टर। कॉस्मिड आर हाइब्रिड बिटवीन फास्ट DNA मॉलिक्यूल एंड वेक्टर प्लाज्मिड। अब अगर हम कॉस्मिड वेक्टर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कॉस्मिड इज बेसिकली अ प्लाज्मिड दैट कैरी अ कोस साइट। डायग्राम में आप देख सकते हैं कोस साइट मेंशन है। इट कंटेन्स सेलेक्टेबल मार्कर सच एज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड अ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और एंटीबायोटिक जीन डायग्राम में मेंशन है। अब बात आती है कि कॉस्मिड वेक्टर का क्या यूज है। ये कॉस्मिड वेक्टर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी ऑफ यूकैरियोट्स। इसका एडवांटेज क्या है? यूज टू क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट अप टू 40 kb। इसमें साइज की कोई लिमिट नहीं है, ये इसका एडवांटेज है कि 40 kb से भी ज़्यादा साइज के जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन कर सकता है। ईजिली स्क्रीनिंग मेथड है इसमें। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है ईजिली स्क्रीनिंग मेथड इज फाउंड। नेक्स्ट इज फास्मिड वेक्टर। नाउ फास्ट वर्ड कहाँ से लिया है? फास्ट फ्रॉम M13 बैक्टीरियोफेज एंड मिड फ्रॉम प्लाज्मिड, ठीक है। इट कंटेन 1500 बेस पेयर। अब अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें कि इसके पास क्या क्या है, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नेक्स्ट LECZ जीन है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। नेक्स्ट यूज ऑफ फास्मिड।
ये क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ होता है और सीक्वेंस इन वेक्टर्स और एक्सप्रेशन वेक्टर की तरह भी यूज़ होता है। इसका एडवांटेज क्या है कि इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड सिंगल और डबल स्टैंडर्ड मटेरियल विदाउट एनी रिक्लोनिंग, इसमें कोई रिक्लोनिंग नहीं होती। नाउ यूकैरियोटिक वेक्टर, yeast, animal and plant vector are also considered as eukaryotic vector. yeast, animal और plant तीनों वेक्टर्स को हम यूकैरियोटिक वेक्टर की कैटेगरी में ही कंसिडर करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट वेक्टर की। तो ईस्ट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रूइंग एंड ब्रेड मेकिंग एज यू वेरी वेल नोन। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम क्लोन जीन। अब जनरल कंस्ट्रक्शन क्या है ईस्ट वेक्टर का? ऑल ऑफ देम कंटेन यूनिक टारगेट साइट फॉर नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेकंड हाई कॉपी नंबर, थर्ड एम्प्लॉय मार्कर रहेंगे। ईस्ट वेक्टर के टाइप्स कितने हैं? मेनली ईस्ट वेक्टर 3 टाइप में डिवाइड है: ईस्ट क्लोनिंग वेक्टर, ईस्ट एक्सप्रेशन वेक्टर एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनिमल वेक्टर्स की। एनिमल वेक्टर में 3 टाइप आते हैं: बैक्यूलोवायरस, बोवाइन पैपिलोमा वायरस एंड SV14 वायरस बेस्ड वेक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्यूलोवायरस की। बैक्यूलोवायरस इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है। दिस वायरस ये रोड शेप का वायरस होता है। इसके पास लार्ज डबल स्ट्रैंडेड जीनोम, डबल स्ट्रैंडेड DNA। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। जब हमारे इंसेक्ट को इन्फेक्शन होगा तभी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस करेगा। और वेरी हाई यील्ड ऑफ प्रोटीन कैन बी अचीव बाय टाइम लाइसिस। बहुत हाई यील्ड में हमें प्रोटीन अचीव होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोवाइन पैपिलोमा वायरस की, तो ये BPV कॉज वार्ट्स इन कैटल। BPV हैज़ अ हाई कैप्सिड प्रोटीन सराउंडेड अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA। इसका साइज है 79 kb। थर्ड अगर हम बात करें SV40 वायरस बेस्ड वेक्टर, ये क्या है? ये एक स्पेरिकल वेक्टर है जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA कंटेन करता है, मेनली ऑफ साइज 4.2 kb। ओके, इसके भी ये भी सब कैटेगरी में डिवाइड है: SB40 पैसिव ट्रांसफॉर्मिक वेक्टर, ट्रांसड्यूडिंग वेक्टर और प्लाज्मिड वेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट वेक्टर्स की। These vector are used to produce genetically modified crops। हमारी GM क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में हम प्लांट वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। शटल वेक्टर क्या है? कैन मल्टीप्लाई इनटू 2 डिफरेंट अनरिलेटेड स्पीशीज। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, सिंथेटिकली डिजायर्ड DNA मॉलिक्यूल ऑफ नॉन स्ट्रक्चर। हाँ, which are assembled in vitro from a specific DNA sequence that act like a natural chromosome। बिल्कुल नेचुरल क्रोमोसोम की तरह वर्क करेगा वो। अब बात करते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर की। सो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर इज अ क्लोनिंग वेक्टर बेस्ड ऑन F फैक्टर ऑफ E. coli प्लाज्मा। इसका यूज़ कहाँ पर है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर को मेनली हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो होती हैं उनकी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर को। जो थर्ड वेक्टर है वो है ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर में क्या है कि 47 आर्टिफिशियल मिनी क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसको क्यों यूज़ करते हैं? यूज इन एक्सप्रेशन, स्टडी एज जीन ट्रांसफर वेक्टर। फोर्थ आता है P1 ड्राइव क्रोमोसोम। P1 ड्राइव क्रोमोसोम में क्या है? ड्राइव फ्रॉम DNA ऑफ P1 बैक्टीरियोफाज। P1 बैक्टीरियोफाज के DNA से ड्राइव हुआ है वेक्टर। अब इसको किस लिए यूज़ करते हैं? यूज टू क्लोन DNA फ्रेगमेंट ऑफ E. coli सेल्स। सो गाइज, हमने यहाँ पर मोस्टली वेक्टर कवर कर लिए हैं। नाउ दिस ऑल अबाउट वेक्टर। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हम और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच।